प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संबंध यदि शरीर का रखोगे तो दुख होना तय है। दुख आना तय है। दुख मिलना तय है। दुख होगा ही होगा यदि संबंध शरीर का रखोगे। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। यदि संबंध हमने शरीर का बनाया, शरीर के तल पर बनाया, शरीर के स्तर पर बनाया, तो याद रखिए दुख मिलना तय है। दुख होगा ही होगा, क्योंकि शरीर का जो भी संबंध होगा, शरीर तो है ही मिलने और बिछड़ने से, संयोग और वियोग से। तो दुख होना तय है, 100% तय है। दुख क्यों होता है आप बताइए। अगर आप संबंध किसका रख रहे हैं ये निर्भर करता है। संबंध तो सभी बनाते हैं, रिश्ता कौन नहीं बनाता बताइए। संसार में अगर आप हैं, दुनिया में आप हैं, तो संबंध होगा ही होगा। अगर आप गुरु भी हैं तो शिष्य होगा ही होगा, शिष्य होते ही हैं। अगर आप साधु हैं तो साधु संग होगा। अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थों का संग होगा। संग तो होगा ही होगा। लेकिन संबंध यदि शरीर का हुआ तो तुम्हें दुख मिलेगा। बात केवल आपकी दुख की है, क्योंकि हमें सुखी होना है। हम क्या चाहते हैं? हम मुक्ति चाहते हैं। हम तनाव से मुक्ति चाहते हैं। हम आनंद चाहते हैं। मैं स्वयं में आनंद चाहता हूँ, ठीक है, दूसरे का भी आनंद मैं चाहता हूँ, लेकिन वो प्राइमरी बात नहीं हो सकती, वो पहली बात नहीं हो सकती। पहली बात तो मैं अपने भीतर तो सुख पैदा करूं। पहले मैं अपने भीतर तो आनंद पैदा करूं, अपने को तो खोज लूं, तब तो दूसरे की बात हो। नहीं तो दूसरा तो बाद में आया, पहले तो आप है ना। तो संबंध तो रखते हैं, संबंध तो होगा ही होगा। बात यह है कि वो शरीर के तल पर है, मन के तल पर है, या चेतना के तल पर है, आत्मा के तल पर है। आप किस स्तर पर संबंध रखते हैं, उसी से तय होगा कि तुम सुखी होगे या दुखी होगे। देखिए, दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, शरीर आता है चला जाता है। जो भी आपके सगे संबंधी, मित्र, प्रियजन, परिवारजन हैं, आए और चले गए। कई ऐसे हैं जो आए और चले गए, कई हैं और जाएंगे। ऐसे ही लोग भी आपके जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। आप भी किसी के जीवन में आए होंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने शरीर का संबंध नहीं रखा, लेकिन ये होगा कब? जब आप अपने आप में पूर्ण होंगे। आप शरीर नहीं होंगे, आप शरीर और मन के ऊपर होंगे। जब स्वयं आप आत्मा होंगे, चेतना के तल पर होंगे, चेतना की ऊंचाइयों पर होंगे, स्वयं आप आत्म रूप होंगे, अपने आत्म भाव में स्थित होंगे, तभी आप संबंध शरीर और मन के पार रख पाएंगे। नहीं तो फिर वही स्थूल संबंध रहेगा। तो संबंध तो सभी के रहेंगे, और दुनिया में आना जाना, मिलना बिछड़ना, संयोग और वियोग लगा हुआ है। ये तो निरंतर हो रहा है। इससे तुम दुखी नहीं होगे अगर तुम शरीर के तल पर संबंध नहीं बनाते, स्थूल जगत में तुम संबंध नहीं बनाते, स्थूल तल पर नहीं संबंध बनाते। और ये होगा कब? जब तुम स्वयं अपने को जानोगे, अपने में स्थित होगे, तब ये हो पाएगा। नहीं तो तुम उलझ जाओगे, दुखी होगे ही। अगर संबंध शरीर का रहा तो दुख मिलना तय है, क्योंकि तुम्हारा संबंध चाहे वो माता पिता से हो, परिवारजनों से हो, प्रियजनों से हो, रिश्तेदारों से हो, समाज से, सोसाइटी से तुम्हारा हो, अगर शरीर के तल पर संबंध है तो इनमें से सभी कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ कभी नहीं रहेंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और कुछ तुमसे हमेशा दूर रहेंगे। अगर संबंध शरीर के तल पर रहा, मन के तल पर भी रहा, तो भी तुम्हें दुख मिलेगा ही मिलेगा, तुम दुखी होगे। और अगर तुम शरीर और तल, मन के ऊपर से संबंध बनाते, इसके पार संबंध बनाते, और ये संबंध तभी होगा जब
तुम स्वयं सत्य को खोज लो, तुम स्वयं अपनी आत्म भाव में स्थित होगे, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं हो और किसी से कोई परेशानी भी नहीं होगी। देखिए दोनों बातें एक साथ है, ना तो किसी की कोई जरूरत होगी और ना किसी से कोई परेशानी होगी। ना तो तुम किसी को दुख दोगे और ना कोई तुम्हें दुख दे सकेगा। दुख तो देंगे लोग क्योंकि वे अपने स्तर पर, वे अपने स्तर से चीजें कर रहे हैं, लेकिन तुम दुखी नहीं होगे क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम स्वयं में स्थित हो गए हो, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही तो चाहिए, तुम दुखी नहीं होगे, बस तुम दुखी नहीं होगे क्योंकि तुम अपने भाव में स्थित रहोगे। कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तुम अप्रभावित रहोगे। और आध्यात्म का सारा सार ही यही है कि तुम्हें दुखों से मुक्ति दे देना, दुखों से मुक्ति दिला देना। इसीलिए तो है आध्यात्म। और किस लिए ये आध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या किस ये है, किस लिए? हमें दुखी करने के लिए थोड़ी है, हमें सुख दुख में फंसाने के लिए थोड़ी है, हमें हम तक की यात्रा, पूर्णता तक की यात्रा कराने के लिए ही तो आध्यात्म है। इसलिए तो आध्यात्म है, इसलिए सारा ये जो ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, आत्मज्ञान है, ये इसलिए है कि तुम दुखी ना हो। इसलिए अगर संबंध, रिलेशन शरीर के तल पर बना है, अब वो किसी से भी हो सकता है, वो पत्नी से हो सकता है, वो प्रेमिका से हो सकता है, वो प्रेमी से हो सकता है, वो पति से हो सकता है, वो भाई से हो सकता है, वो बहन से हो सकता है, वो बड़े से, छोटे से, बूढ़े से, बच्चे से, समाज से, देश से। संबंध शरीर के तल पर रहा तो याद रखना दुख से नहीं बच पाओगे, दुखी होगे ही होगे, क्योंकि शरीर जाने वाला है, शरीर स्थिर है, एक जगह है। कोई मित्र, कोई प्रियजन आपका शरीर में, अगर आप उसे शरीर से जुड़े हुए हो तो वो जब तक है तब तक है, कहीं चला गया वो तो आपके साथ नहीं, आप कहीं चले गए तो आप उसके साथ नहीं। अगर वो कहीं, वो मर ही गया तो आपका तो सब कुछ लुट गया। लेकिन क्या ऐसा है? इसलिए कहा तुम अपने को उठाओ, तुम वो हो जाओ सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। सबका परम प्रकाशक है जो, वो राम है और वो कोई और नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा। अगर तुम उसको ढूंढ लो, जो सबका परम प्रकाशक है, जो सबको प्रकाशने वाला है, जो सबको प्रकाशित करता है, आनंदित करता है, अगर तुम स्वयं उस तक पहुंच जाओ, स्वयं उस तक, उस तत्व तक, तो तुम भी वही हो जाओ। और फिर तुम्हारा संबंध जिससे भी तुम जुड़ोगे, जिससे भी जुड़ोगे, चाहे वो अपने पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, दुनिया से, साधु से, संतों से, जिससे भी जुड़ोगे, अगर तुम आत्मा हो तो तुम शरीर से जुड़ ही नहीं सकते। फिर तुम जुड़ोगे ही उससे, उस स्तर पर जुड़ोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आए कोई जाए, कोई रहे ना रहे। संत कबीर कह रहे हैं, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। संत कबीर कह रहे हैं, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। ऐसा जीवन हो जाएगा, और यही जीवन की सर्वोत्कृष्ट, क्योंकि हम तो मोह से भरे हुए हैं। हमें लगता है कोई हमारा चला गया, कोई हमारा हमसे बिछुड़ गया, इसी में तो हम उलझे हुए हैं। ये ममत्व, ये ममता, ये अहमता, ये धोखा है, यही माया है, यही बांधती है आपको। और अगर इससे मुक्त होना चाहते हो तो अपने को जान लो, अपने को जान लो, यही उपाय है। आत्मा को पहचान लो, स्वयं के भाव को जान लो, शरीर और मन से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि संबंध शरीर का रहा तो दुख होना तय है, और संबंध चेतना का रहा, आत्मा का रहा, तो वो किसी से क्यों ना हो, पशु पक्षी पेड़ पौधे पत्थर पहाड़,
वो तो सब में है, परमात्मा तो सब में है, फिर कोई एक विशेष आपके लिए नहीं रह जाता। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।